हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी के अंतर्गत नमक का दारोगा का अध्ययन करेंगे, जो मुंशी प्रेमचंद जी का बहुचर्चित कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त अर्थात ईश्वर का दिया हुआ वस्तु के व्यवहार करने का निषेध मायने होता है रोक हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों मायने होता है धोखाधड़ी से का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पौ 12 अर्थात भाग्य खुलना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी का मायने होता है बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही। इसके दारोगा पद के लिए तो वकील का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईश्वर मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्राबल्य अर्थात जोर या प्रबलता। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा मायने होता है फारसी का जानकार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू एक प्रसिद्ध प्रेम कथा का प्रेमी नायिका है, और फरहाद जो सिरी की प्रेमिका है के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, अर्थात जीवन के अंतिम अवस्था का मनुष्य जिसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे अर्थात पद की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, अर्थात नबी का ठोर ठिकाना। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और धीरे और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है, अर्थात वृद्धि होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है, अर्थात बुद्धि की आवश्यकता बहुत होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। इसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले अर्थात जरूरतमंद वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज अर्थात जरूरत रहित व्यक्ति को दांव पर पाना जरा कठिन है। इस बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी क्या है, जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक माने होता है राह दिखाने वाला, और आत्मावलंबन माने होता है स्वयं का आश्रय ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को शुभ समाचार मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहराई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे।
जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए सभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से अर्थात कार्य से और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों माने होता है नाविक का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा अर्थात बंदूक जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा अर्थात स्तब्ध रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। कानाफूसी का मतलब होता है गुपचुप तरीके से बात होना। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दिन की। कौन पंडित आलोपी दिन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित आलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे अर्थात पहुँच वाले व्यक्ति थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा सा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? वंशीधर ने बोला। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ठेले थे। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में ही लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह